बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन अब क्या है, उसमें होता क्या है। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन में जो माइट्रल वाल्व्स होते हैं वो सही से बंद नहीं होते, तो जो ब्लड है उसकी बैक फ्लो होती है। ये वॉल है, ये पूरा क्लोज नहीं हो रहा। जो वेंट्रिकल की कंट्रक्शन होगी तो ये ब्लड जो है कुछ तो अयोर्टा में पंप होगा और कुछ वापस लेफ्ट एट्रिया में आएगा, तो इसको हम माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। अब इनके काजेज़ क्या है। सबसे कॉमन काज जो हमारी कंट्रीज़ में है, जो एशियन कंट्रीज़ में है, वो तो है रोमेटिक फ़ीवर। पर रोमेटिक फ़ीवर के अलावा है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, डायलेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो डिजीज़ जिनमें लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेशन होती है तो उनमें होता है, या किसी डिजीज़ की वजह से जो वॉल्व के कस्प्स है वो डैमेज हो जाए तो हम इसको ये माइट्रल रिगर्जिटेशन को कॉज करता है। इसके बाद इन्फॉक्शन है या इस्कीमिया हो जाए, जो पेपिलरी मसल कस्प के साथ अटैच है, उनकी इस्कीमिया हो जाए तो उसकी वजह से भी रिगर्जिटेशन होती है, या एमआई हो जाए किसी में। अच्छा, अब पैथोजेनेसिस में होता क्या है। माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी किसी पेशेंट में तो उनके जो लेफ़्ट एट्रिया है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो डायलेशन है वो होगी। जब डायलेशन होगी तो इसकी प्रेशर बढ़ेगा, जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ़्ट एट्रिया में वो नहीं आएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो उधर पल्मोनरी कंजेशन होगी तो ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट में। अब लेफ़्ट एट्रिया की डायलेशन होगी तो एट्रियल फिब्रिलेशन भी होगी, जिस तरह हमने स्टेनोसिस में पढ़ा था, माइट्रल स्टेनोसिस में के होता है। तो जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगी तो पल्मोनरी एडीमा भी होगी। पल्मोनरी एडीमा होगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो राइट हार्ट फेल्योर होगा। राइट हार्ट फेल्योर होगा तो बॉडी में फ्लूइड की अकोमोलेशन होगी, एसाइटीज़ होगी, इस तरह पेरिफेरल एडीमा होगा। अच्छा, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन भी होगी इन पेशेंट में, क्योंकि जिस तरह जब एट्रिया की डायलेशन होगी तो साथ साथ वेंट्रिकल की भी डायलेशन होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। अच्छा, ये तो हो गई पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस के बाद है क्लिनिकल फीचर्स। तो इन पेशेंट में अब होता क्या है कि पहले तो ब्रेथलेसनेस होता है। ब्रेथलेसनेस की तो काज तो ये है कि पल्मोनरी कंजेशन होगी और उसकी वजह से पेशेंट में जो है वो ब्रेथलेसनेस होगी। फैटीग होगा क्योंकि लो कार्डिक आउटपुट होगा, पेशेंट में कार्डिक आउटपुट कम होगा तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को फैटीग होगा। एडीमा होगा, एसाइटीज़ होंगे, क्योंकि राइट हार्ट फेल्योर होगा तो उसकी वजह से ये दोनों होंगे। पल्पिटेशन होंगे, पल्पिटेशन की काज है एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होता है। अच्छा, ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब इसकी साइंस क्या है। तो उसकी साइंस में जो है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। पहला एट्रियल फिब्रिलेशन होगा पेशेंट में, ये तो हमने पढ़ा। और डिस्प्लेस एपेक्स बीट होगा, क्योंकि लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो डायलेट होगा। जब वो डायलेट होगा तो उसके साथ एपेक्स बीट भी डिस्प्लेस होगी, एपेक्स बीट भी डिस्प्लेस होगी उसके साथ। एपिकल पेनसिस्टोलिक मर्मर होगा। पेनसिस्टोलिक मर्मर, अब इनमें मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ कि मर्मर होगा कैसे। S1 सॉफ्ट होगा, क्योंकि जो वॉल है वो क्लोज़ ही नहीं हो रहे। जो क्लोज जब वो क्लोज़ नहीं हो रहे तो सॉफ्ट से साउंड होगा, S1 सॉफ्ट होगा। फिर पेनसिस्टोलिक मर्मर होगा, क्योंकि अब जो है ब्लड ने जो ये रिगर्जिटेटेड जो ये वॉल्स है इनसे गुज़रना है। अब ये परस कर ये वॉल है ये खुला हुआ है, ब्लड इससे गुज़रेगा तो इससे टकराएगा, ब्लड टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी और टर्बुलेंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। और वो साउंड क्या होगा, पेनसिस्टोलिक मर्मर थ्रू आउट द S1 से लेकर S2 तक पूरा साउंड होगा, उसमें पेनसिस्टोलिक मर्मर होगा। फिर जो है A2 पीट नॉर्मल होगा, सही है। अगर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए तो उसमें P2 भी लाउड होगा, ठीक है। और इसके बाद S3 होगा इन पेशेंट में। S3 क्यों होता है, क्योंकि जब सिस्टली होती है तो ब्लड ऊपर चला जाता है, जो वॉल है उससे ऊपर चला जाता है, लेफ्ट एट्रिया में चला जाता है। अब लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड जब डायस्टली होगी तो नीचे आएगा, फिर प्रेशर डिक्रीज़ होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का तो ये ब्लड
फिर नीचे आएगा, और जब नीचे आता है इसी वॉल से गुज़रता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है S3, इसको हम S3 कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गए इसके मर्मर्स। क्रेपिटेशंस होंगे इन पेशेंट में। क्रेपिटेशन जो है वो पल्मोनरी एडिमा, कंजेशन, इन चीज़ों की वजह से क्रेपिटेशंस होंगे। राइट वेंट्रिकुलर हीव होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर है तो उनमें हीव होगा। और JVP रेज होगा, क्योंकि राइट जो हार्ट फेल्योर है उसकी वजह से JVP रेज होगा। अब इन पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए सबसे पहले ECG करेंगे। तो ECG में लेफ़्ट एट्रिया हमें हाइपरट्रॉपी उनकी हाइपरट्रॉपी नज़र आएगी। पीप माइट्रेल होगा, पी वेव्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ये इस तरह पी पी पीर के और एस कम्प्लेक्स, पीर बहुत सारे पी पीर के और एस कम्प्लेक्स, ये एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होता है। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो लेफ़्ट एट्रिया वेंट्रिकल डायलेटेड होंगे, पल्मोनरी एडिमा होगा और पल्मोनरी वीनस कंजेशन नज़र आएगा हमें एक्सरे में। आप इस एक्सरे में देख भी सकते हो पल्मोनरी कंजेशन। अच्छा, अब इको करेंगे तो इको में डायलेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आएंगी, और जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी अब माइट्रल वाल्व नज़र आएगा कि माइट्रल वाल्व की क्या मसला है माइट्रल वाल्व में। डॉपलर करेंगे तो डॉपलर में हमें रिगर्जिटेशन नज़र आएगी जो बैक फ्लो होगी, और कार्डियलाइजेशन करेंगे तो उसमें भी डायलेटेड लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल हमें नज़र आएंगे। तो ये हो गए इसके इन्वेस्टिगेशंस। अब इन पेशेंट को मैनेज कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। पेशेंट में डायूरेटिक्स देते हैं कि उनमें जो राइट हार्ट फेल्योर है वो ट्रीट कर सके, क्योंकि इन पेशेंट में जो और जो इन पेशेंट में एसाइटिस और ये चीज़ें भी बनती हैं, उनको रोकने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। वेजो डायलेटर्स देंगे। वेजो डायलेटर्स हम तब देते हैं जब पेशेंट में हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए, क्योंकि अब पूरी बॉडी में ब्लड उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो बॉडी को कंपनसेट करने के लिए हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगी पेशेंट में, उसको रोकने के लिए हम वेजो डायलेटर्स देते हैं। डिजॉक्सिन देंगे एट्रियल फिब्रिलेशन को रोकने के लिए, और एंटीकोगुलेंट देंगे वो भी एट्रियल फिब्रिलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ब्लड की जो स्टेसिस होती है उसमें क्लाउड्स बनते हैं, और उन क्लाउड्स को रोकने के लिए हम पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम एनालोप्लास्टी करते हैं। एनालोप्लास्टी में हम करते क्या है कि एक एनालोप्लास्टी का एक रिंग होता है, वो रिंग जो है वो वॉल है उसकी, वो हम वहीं पर इंसर्ट करते हैं, और वो जो रिंग है वो जो वेंट्रिकुलर डायलेशन है इसको प्रिवेंट करता है। वेंट्रिकल के ऊपर हम जो वॉल है उसको यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास जो वॉल है और यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं वो रिंग को, और वो रिंग जो है वो जो वेजो डायलेशन वेंट्रिकुलर डायलेशन है उसको प्रिवेंट करता है। रिगर्जिटेशन को रोकने के लिए हम वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी मसला होता हो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।